कैसे हो दोस्तों। आज हम 12वीं कक्षा में हिंदी द्वितीय भाषा में पद्य 1 कृष्ण भक्ति, जिसकी रचयिता है कवयित्री मीराबाई, इसके बारे में आज हम पठन करेंगे। पर उसके पहले मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कृष्ण भक्ति के बारे में। सबसे पहले कवयित्री मीराबाई के बारे में परिचय प्राप्त करते हैं। मीराबाई का जन्म सन 1498 में हुआ और उनकी मृत्यु 1563 में हुई। मीराबाई का जन्म जोधपुर के कुकड़ी गांव में राव रत्न सिंह राठौर के परिवार में हुआ था। उनका विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजरा से हुआ था। विवाह के कुछ साल बाद पहले पति, फिर पिता और एक युद्ध के दौरान ससुर का भी देहांत हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना अधिकांश समय श्री कृष्ण भक्ति और साधु संतों के सत्संग में बिताना शुरू किया। भौतिक जीवन से निराश मीरा ने अपना घर त्याग दिया और वृंदावन में डेरा डाल पूरी तरह कृष्ण की भक्ति भावना में लीन हो गई। जीवन की उत्तरार्ध में द्वारका में ही उनका स्वर्गवास हुआ। मीरा की भक्ति मूलतः माधुर्य भाव की है। उनके पदों में कहीं कहीं दास्य दैन्य भाव की छाया भी परिलक्षित होती है। मीरा के द्वारा गाए गए विरह के गीत भारतीय साहित्य की अनमोल निधि है। मीरा के पद संपूर्ण भारत में प्रचलित है। मीरा हिंदी और गुजराती दोनों की कवयित्री मानी जाती है। उनके पदों की भाषा में राजस्थानी व्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। संत रैदास की शिष्या मीरा की कुल 7-8 कृतियां ही उपलब्ध है। उनकी रचनाएं मीरा पदावली नाम से उपलब्ध है। सबसे पहले हम काव्य का पठन करते हैं। इस काव्य में 2 पद हैं। पहला पद, हरि बिन कछु न सुहावे, परम सनेही राम की नीति ओलूरी आवे। राम हमारे हम है राम के, हरि बिन कछु न सुहावे। आवरण कह गए अजहु न आए, जीवड़ा अति उकलावे। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्श दिलावे। चरण कवल की लगनी लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद बरदियो न जावे। दूसरा पद है, होरी खेलत है गिरधारी, मुरली चंग बजत डफ न्यारी। संग झूठी ब्रज नारी, चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी। भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चहुतेद सबन पे डारी। छैल छबिले नवल कान्हा, संग श्यामा प्राण पियारी। गावत चार धमार राग तह दे दे कल करतारी। फागुजू खेलत रसिक सांवरी, भाड्यो रज ब्रज भारी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मोहन लाल बिहारी। प्रथम पद में हम सबसे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। हरि, हरि याने भगवान। बिन याने बिना। कछु, कछु याने कुछ। सुहावे याने अच्छा लगता है। परम याने अत्यंत। स्नेही याने स्नेह करने वाली। नीति याने नित्य। ओलूरी, ओलूरी का अर्थ है माफिक। आवे याने आती है। हरि बिन कछु न सुहावे, परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आवे। राम हमारे हम है राम के, हरि बिन कछु न सुहावे। प्रथम पद में कृष्ण की वियोग से तड़पती मीरा के मनोभाव का चित्रण किया गया है। हरि बिन कछु न सुहावे, कृष्ण के बिना मीरा को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। परम स्नेही राम की नीति ओलूरी आवे, मीरा कहती है कि कृष्ण मेरा स्नेही है, उसकी नीति मुझे अनुकूल है। राम हमारे हम है राम के, यहाँ राम शब्द का अर्थ हमें कृष्ण से लेना है, क्योंकि मीरा कृष्ण भक्त कवयित्री है। कृष्ण हमारा है और हम कृष्ण के हैं। कृष्ण के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। आवण कह गए अजहु न आए, जीवड़ा अति उकलावे। आवण याने आने के लिए, अजहु याने अभी तक, जीवड़ा याना हृदय, अति अत्यधिक, उकलावे याने व्याकुल होता है। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्श दिलावे।
दर्शन यानी दर्शन, आस आशा, दरस दर्शन। मीराबाई कहती है, कृष्ण ने मुझे आने के लिए, दर्शन देने के लिए कहा था, लेकिन आज तक वे नहीं आए, जिससे मेरा मन अधिक व्याकुल होता है। हे प्रभु, मुझे तेरे दर्शन की आशा है, आप मुझे कब दर्शन दोगे? चरण कवल की लगनी लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे। कमल यानी कमल, लगनी यानी ध्यान लगना, नित नित्य। मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, आनंद बरडियो न जावे। आनंद यानी आनंद, खुशी, बरडियो यानी बखान, वर्णन, बयान आदि। मीराबाई यहाँ कहती है, मुझे निरंतर आपके चरण कमल की लगनी लगी है, आपके दर्शन बिना मुझे दुख होता है। हे मीरा के प्रभु, आप दर्शन दो। आपके दर्शन में मुझे जो आनंद होगा उसका वर्णन मैं नहीं कर सकती। कृष्ण के दर्शन पाने को व्याकुल मीरा उनकी दर्शन न होने पर बहुत दुखी है। दूसरा पद है, होरी खेलत है गिरधारी, मुरली चंग डफ न्यारो संग, झूबती ब्रज नारी, चंदन केसर छिड़कत मोहन, अपने हाथ बिहारी, भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल संग चहु देत सबन पे डारी। होरी यानी होली त्योहार, खेलत है यानी खेलते हैं, गिरधारी यानी श्री कृष्ण गिरी को धारण करने वाली, मुरली बांसुरी, चंग यानी छोटे आकार का एक बाजा, न्यारो यानी अनोखा, छिड़कत छिड़कते हैं, अपने हाथ खुद अपने हाथों से श्री कृष्ण, चहु चारों ओर, सबन यानी सबन पे सब पे डालते हैं, डारी यानी डालकर, सबन पे डारी यानी सब पर डालकर। मीराबाई व्रज में श्री कृष्ण के होली खेलने का वर्णन कर रही है। वे कहती है कि श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं। इस अवसर पर मुरली, चंग और डप जैसे अनोखे वाद्य बज रहे हैं। उनके व्रज की युवा नारियां होली खेल रही हैं। श्री कृष्ण अपने हाथ से उठा उठाकर चंदन और केसर छिड़क रहे हैं। अपनी मुट्ठियों में लाल लाल गुलाल भरकर चारों ओर सभी पर डाल रहे हैं। छैल छबीले नवल कान्ह, संग श्यामा प्राण पियारी, गावत चार धमार राग तह दे दे कल कर तारी, फागजू खेलत रसिक सांवर, बाड्यो रस ब्रज भारी, मीरा को प्रभु गिरधर नागर, मोहन लाल बिहारी। यहाँ पे नवल यानी सुंदर, कान्ह यानी कन्हैया कृष्ण, श्यामा यानी राधा, धमार यानी होली के समय गाया जाने वाला गीत, कल सुंदर मनोहर, करतारी का अर्थ होता है ईश्वर, यहाँ पर ताली का अर्थ लिया गया है, जू जो, रज यानी धुल। यहाँ पे मीराबाई उल्लेख करती है यानी कि कहती है कि छेल छबीले सुंदर कृष्ण कन्हैया के साथ प्राण प्यारी राधा है। वे तालियां बजाते हुए धमार राग वाला गीत गा रहे हैं। गोपियों के फाग खेलने से इतने गुलाल उड़ रहे हैं जिससे लगता है व्रज में गुलाल की भारी गर्द उड़ रही हो। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप मन को मोह लेने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।